बिल्डिंग में ना सुनो। तो ये बिल्डिंग में ना सुनो। ये बिल्डिंग में तो हम इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आलो का स्टेडियम है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग। यहाँ पे आलो का स्टेडियम 35 करोड़ से भी ज्यादा 2014 में इसका फंड रखा गया था, सैंक्शन की गई थी एसपीए स्पेशल प्लान असिस्टेंस के द्वारा अरुणाचल की सरकार ने इस स्टेडियम को लाने के लिए। और ये स्टेडियम जो है 10 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और अब अरुणाचल की सरकार जो खेल मंत्रालय है वो जाके इस टर्मिनेट करेगी इस कॉन्ट्रैक्टर को। टीके इंजीनियरिंग एंड कंसर्टियम प्राइवेट लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको अवार्ड किया गया था ये 2014 में। 2019 में ये स्कीम डीलिंग हुई फाइनेंस से एसपीए की, तो 2022 में भी सरकार ने और एडिशनल फंड दिए। फिर भी ये स्टेडियम, और आलो के लोग फुटबॉल और यूथ का काफी ज्यादा यहाँ पे रुचि रखते हैं, फुटबॉल में खेलते हैं। लेकिन इस स्टेडियम की वजह से, डिले की 10 साल के डिले की वजह से आज यहाँ के नौजवान युवक जितने हैं, काफी लोग तो ड्रग्स के सेवन में भी चले गए, जिसकी वजह से काफी सफर करना पड़ा अरुणाचल के स्पोर्ट्स को। खेल स्पेशली ये जो वेस्ट सियांग जिला है, यहाँ के यूथ, जो ये स्टेडियम आप देखिए मेरे पीछे, 60-70% से काम हुआ था और ये कहा गया था कि जनवरी दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर ने भी सरेंडर कर दिया, यहाँ पे अब टर्मिनेट किया जाएगा। खेल मंत्रालय जो मंत्री हैं यहाँ के ही हैं, केंटो जिनी यहाँ के ही एमएलए हैं। केंटो जिनी बीजेपी के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया जाएगा, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब प्रोसेस किया जाएगा, फिर से इसका टेंडर किया, जो बचा कुचा काम है उसको कंप्लीट करके आलो वासियों को ये स्टेडियम दिया जाए, ये मैदान दिया जाए, जिसकी ताकि यहाँ के नौजवान युवक इस स्टेडियम में आके स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस, अलग अलग खेल खेल सके। जो हम जानेंगे खिलाड़ियों को इन केंटो जिनी से, जो स्पोर्ट्स के यहाँ के खेल मंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश। स्पोर्ट्स में आलो में भी स्टेडियम, अभी यहाँ तेजू में भी हमने देखा, अरुणाचल ईटानगर में भी। ये स्टेडियम्स को लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल काम चल रहा है या बिल्कुल? आपने कहा था दिसंबर तक, आप कहते थे दिसंबर तक हो जाएगा। मैंने वादा किया था कि दिसंबर तक हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर तक नहीं किया। लेकिन जनवरी से ये लोग काम करना खुद सरेंडर हो गया है कि काम नहीं कर पाएगा। हमको ऐसा लगता है काम नहीं करना मीन्स अभी तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स 4 मंथ्स जैसा हो गया है, उसको काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग 8 साल तक एक स्टेडियम को आप खुद देखिए, 8-9 साल लगे। इसमें देखिए, ये सिर्फ आलो स्टेडियम नहीं है, हमारा सिंपू है, तेजू है, 3 स्टेडियम को एक साथ टेंडर प्लॉट किया गया था। इसमें टेंडर प्लॉट करने का बाद ये कॉन्ट्रैक्टर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में करना चाहिए था। लेकिन एक आपको मैं बताऊं आपके माध्यम से, ये एसपीए के तहत सैंक्शन किया गया था, बीच में एसपीए जो है सेंटर से स्टॉप कर दिया। फिर भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीएम साहब ने बहुत बड़ा दिखाया है कि इसमें हम पैसा पूरा मुहैया कराया था अपने स्टेट से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं कर पाया तो हम क्या कर सकते हैं। अभी हम उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का अलावा कुछ है ही नहीं। हम उसको जरूर इस बार हम इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए है। और
मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर ठीक है इंजीनियरिंग जो है वो भी समझना चाहिए, तो नहीं कर सकता है तो खुद सरेंडर करना चाहिए, तो क्योंकि ये दिस इज एक स्टेडियम हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा स्टेक होल्डर ऑल सोसाइटी इन्वॉल्व है। स्पेशली आपको पता है आलो इज स्पोर्ट्स लवर। आप फुटबॉल कहो, वॉलीबॉल कहो, क्रिकेट कहो, मैंने हॉकी हो, जो भी हो, एक माने रुचि रखते हैं आलो का जो डेलीजन ऑफ पीपल। लेकिन 8-9 साल से अभी खेल ना कूद करने का उसमें जगह ही नहीं, तो उसके लिए सब मायूस है। लेकिन करे तो क्या करे, और सरेंडर भी नहीं करता है, तो हम टर्मिनेशन करने का अलावा भी कुछ जगह ही नहीं रहेगा। वी आर गोइंग टू कैंसिल एंड terminate the contract. That already we have so caused several times to the contractor. The explanation भी ठीक से नहीं दे रहा है। We are planning to terminate the contract. ये आलो स्टेडियम को लेके आप क्या कहेंगे? दिसंबर पार हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी आपके यहाँ के कहा कि हम कैंसिल करवाएंगे एग्रीमेंट जो टेंडर हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? अभी तक कंप्लीट है, ये आप लोग पे इफेक्ट पड़ता है, यूथ पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए आलो स्टेडियम का बात ऐसा है, आलो स्टेडियम तो वैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है, वो ऑनरेबल मिनिस्टर जिनी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और अभी खुद खेल मंत्री वो है। तो मैं तो, लेकिन बात यह है कि अगर आप स्टेडियम बनेगा तो सिर्फ ईस्ट के लोग प्रयोग नहीं करेंगे, आलो वेस्ट के लोग भी प्रयोग करेंगे, लिरोवास भी प्रयोग करेंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि ये स्टेडियम बने, जल्द से जल्द बने, बहुत दिनों से चल रहा है। तो कुछ कारण है, वो टीके इंजीनियरिंग ने इस काम को लिया था, तो लिया है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो टीके इंजीनियरिंग का जो मालिक है, मैं असेंबली में मिलता हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ, सर आप इसको थोड़ा, आप इसको जैसे भी आप टेकअप कीजिए सर, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी आलो एरिया के लिए। हालांकि मैं डायरेक्टली उस एरिया का एमएलए नहीं हूँ, लेकिन इस चीज से क्या है कि युवा लोग जो है आलोक में अलग अलग रास्ते में चला जा रहा है, और आपका कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो आप एडजस्ट करके इसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 80% तो खत्म हो चुका है, तो ज्यादा बचा नहीं है, तो इसको आप फिनिशिंग कर दीजिए। मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन आई एम श्योर ऑनरेबल मिनिस्टर जिनी साहब उनसे बातचीत और कर रहे होंगे, और किस तरह से इसको खत्म करेगा वो कर रहे होंगे। लेकिन मेरा जिनी साहब के साथ, मैं जब भी जिनी साहब मुझे कहते हैं कि इस इशू पे चलिए हम आगे बात करें, तो मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। और मैं भी मेरे आई रियली वांट कि ये जो स्टेडियम जो है ये बने, जल्द से जल्द बने, और हमारे युवा जो है इस स्टेडियम का उसका प्रयोग करे, आनंद ले सके, इसमें खेल कूद कर सके।